जहां कांग्रेस होती है वहां करप्शन होता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जहां पे भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां पे करप्शन होता है। भूपेश बघेल की सरकार ने पौने 5 सालों में राज्य की जो दुर्दशा की है, आज छत्तीसगढ़ का आम जन परेशान है, दुखी है, आक्रोशित है। छत्तीसगढ़ चुनाव में बस कुछ ही समय बचा है। इसी बीच विपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस को निशाना साधते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान सामने आ गया है। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस होती है वहां करप्शन होता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आगे कहा कि जहां करप्शन होता है वहां क्राइम होता है। जहां क्राइम और करप्शन दोनों हो वहां डेवलपमेंट रुक जाता है। कांग्रेस क्राइम, करप्शन और डेवलपमेंट रोकने का पर्याय बन गई है। छत्तीसगढ़ चुनाव के मुहाने पर है। तमाम राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। भाजपा का संघर्ष प्रदेश में सत्ता के लिए हो रहा है। ऐसे में चुनावी तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी। साव जी, क्योंकि अब समय कम बचा है और हम लगातार देख रहे हैं भाजपा का मैराथन दौड़ अगर कहें यहाँ पर सत्ता के लिए वो दिख रहा है। क्या कुछ तैयारियाँ आगामी हैं जिसको लेकर भाजपा कार्य कर रही है? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है। छत्तीसगढ़ में भी हम पूरी गंभीरता से और पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। भूपेश बघेल की सरकार ने पौने 5 सालों में राज्य की जो दुर्दशा की है, आज छत्तीसगढ़ का आम जन परेशान है, दुखी है, आक्रोशित है। और छत्तीसगढ़ के लोगों ने ये मन बना रखा है कि कब नवंबर आए और कब वो कमल का बटन दबाकर राज्य की भूपेश बघेल की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी या वादा खिलाफी करने वाली सरकार से मुक्ति मिले और छत्तीसगढ़ में खुशहाली और तरक्की आए। साहु जी, ये पहली सूची भाजपा ने जारी की है 21 प्रत्याशियों की। दूसरी सूची का भी इंतजार है। किन सीटों पर संभावित है दूसरी सूची में वो सीट शामिल होंगे, नाम होंगे? कोई कैटेगरी जो आप लोगों ने तय किया है? भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की चुनाव को पूरी गंभीरता से लिया है। हमारे 21 प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं उससे प्रदेश में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ है और लोगों में उम्मीद जगी है कि अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। आने वाले समय में भी प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी बहुत जल्दी जारी होने की संभावना है और निश्चित रूप से हम पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। आगे यात्रा भी निकलनी है। हमारे नेताओं के लगातार प्रवास हो रहे हैं। अभी अन्य राज्य के विधायकों का प्रवास 57 विधानसभा क्षेत्रों में संपन्न हुआ है। शेष विधानसभा क्षेत्रों में भी अन्य राज्य के विधायक एक सप्ताह के लिए आने वाले हैं। राष्ट्रीय नेताओं का भी निरंतर प्रवास होगा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का उत्साह इससे बढ़ रहा है। हमारे काम को गति मिल रही है और छत्तीसगढ़ की जनता के आकांक्षा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ की तरक्की हो, इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। साहु जी, जो पहली सूची जारी हुई है उसमें संभावित तौर पर जितने सीट पर ये सूची आपने जारी की है वहाँ पर भाजपा पिछले चुनाव में हार का उनको सामना करना पड़ा था। लंबे समय से भाजपा वहाँ पर हारते आई है। ऐसे में दूसरी सूची में किस कैटेगरी पर अभी जो है दूसरी सूची जारी होगी और कहाँ से हो सकती है? निश्चित रूप से वो सीटें जहाँ पर पिछले चुनाव में हम हारे हैं, ऐसे सीटों के प्रत्याशी हम पहले देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशी तय करती है, फिर भी हमारी तैयारियां उसी दृष्टि से है और निश्चित रूप से प्रत्याशियों का समय पर घोषणा हो जाए ताकि प्रत्याशियों को चुनाव के लिए पर्याप्त समय मिले, लोगों के बीच जाने, लोगों के आशीर्वाद लेने का, जनसंपर्क करने का पर्याप्त समय मिले, इसके दृष्टि से हम लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी आपके हों उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि ना हो
और ख़ास तौर पर कहें तो चारित्रिक रूप से जिस तरह से आरोप एक पिछले चुनाव में भानु प्रतापपुर चुनाव में हुआ था, इसका भी क्या विशेष ध्यान रखा जाना है? देखिए, हर प्रकार से सोच विचार कर प्रत्याशी चयन करने का काम हो रहा है और निश्चित रूप से ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतारेगी जिसे जनता का आशीर्वाद मिले, कार्यकर्ताओं का सहयोग मिले और वे प्रत्याशी चुनकर आएँ और छत्तीसगढ़ में एक अच्छी सरकार बनाएं। ऐसा ही हमारी तैयारी और प्रयास चल रहा है। टिकट को लेकर ही बात चल रही है तो कांग्रेस ने भी अपने टिकट को लेकर अभी ब्लॉक स्तर पर आवेदन मंगाए हैं। हालांकि कई जगहों से सिंगल नाम भी गए हैं, कई जगह शतक भी लगा है संभावित दावेदारों का। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो टिकट की जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है या फिर सब कुछ तय है पहले से, शीर्ष नेता जो हैं वही टिकट फाइनल करेंगे? देखिए, कांग्रेस के बारे में हम सबको पता है कि जहाँ कांग्रेस होती है वहाँ करप्शन होता है, जहाँ करप्शन होता है वहाँ क्राइम होता है, जहाँ क्राइम और करप्शन हो वहाँ डेवलपमेंट रुकता है। तो कांग्रेस क्राइम, करप्शन और डेवलपमेंट रोकने का पर्याय है, ये देश में सिद्ध हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ है। जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, घोटाले और भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध बढ़े हैं और विकास के काम पूरी तरह से ठप है। और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की जनता को महसूस हो रहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाकर उनसे गलती हुई है और जो नारा कांग्रेस ने दिया उससे प्रभावित छत्तीसगढ़ की जनता हो गई है। वक्त है बदलाव का, पर वही जनता को आज कहना पड़ रहा है वक्त है पछताव का। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है राज्य से कांग्रेस सरकार की छुट्टी करने का। कांग्रेस के टिकट के पारदर्शिता को लेकर क्या कोई संशय लगता है भाजपा को, जिस तरह से उनकी जो प्रक्रिया है? देखिए, सब राजनीतिक दलों की अपनी प्रक्रिया होती है, पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज प्रदेश का वातावरण है, कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति बचाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। वस्तुतः वो जनता के बीच जाने से डर रहे हैं कि उनकी सरकार ने 4.25 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान ही किया है, दुखी ही किया है, उनको धोखा ही देने का काम किया है, विकास को ठप किया है। इसलिए कांग्रेस के नेता पूरी तरह से जनता के सामना करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए कांग्रेस का टिकट किसी भी मिले उसे मालूम है अपनी राजनीति बचाने के लिए वो जरूर चुनाव के मैदान में जाएंगे, लेकिन उन्हें मालूम है कि वो चुनाव हारने वाले हैं। सीएम सीधे तौर पर ये भी बोल रहे हैं कि आगामी चुनाव में हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है बल्कि ईडी और आईटी से है। लगातार जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं, राजनीतिक छापा, वो बता रहे हैं। निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचारी होगा उसे ईडी का ही सामना करना पड़ेगा, पर चुनाव के मैदान में तो राजनीतिक दल से ही सामना होता है। और आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सामना करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से 4.25 सालों में हर वर्ग को धोखा देने का काम, ठगने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, वो चुनाव के मैदान में जाने के हालात में नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है और ये सही है कि उनका आज सामना ईडी से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 4.25 साल में केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है। ये भी बोल रहे हैं कि मोदी शाह भले छत्तीसगढ़ आ जाएं, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में उनका दाल नहीं गलने वाला है, जीत कांग्रेस की होगी। देखिए, आज तो नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो न केवल भारत में, दुनिया में जहां जाते हैं भारत का झंडा शान से लहराता है, झंडा गाड़ कर आते हैं। और निश्चित रूप से आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। और जिस प्रकार से पिछले 9-10 सालों में देश में गांव, गरीब, किसान के कल्याण का काम हुआ है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वीकार्यता बढ़ी है, तो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और आज जिस हालात में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, तो कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है और जनता का सामना करने की स्थिति में नहीं है। साहब जी, आखिरी सवाल। टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ही जिता सकती है और कांग्रेस को कांग्रेस हरा सकती है, लेकिन अगर सब एकजुट रहेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत होगी। ये टीएस सिंहदेव जी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जन घोषणा पत्र बनाकर उन्होंने जो बड़े बड़े वायदे किए थे जनता से, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आज जनता हिसाब मांग रही है टीएस सिंहदेव जी से कि गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए थे और ये बड़े बड़े वायदे किए थे, क्या हुआ तेरा वादा, ये जनता पूछ रही है। और इसलिए इस प्रकार के बयान कर रहे हैं।
वस्तुतः कांग्रेस को हराने के लिए जनता तैयार बैठी है कि कब नवंबर आए, मतदान केंद्र में जाएं और कमल का बटन दबाकर कांग्रेस और टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को सबक सिखाएं। धन्यवाद। तो आपने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी को सुना। भाजपा हर सियासी संघर्ष के लिए तैयार है। भाजपा का लक्ष्य है आगामी चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।